आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी कथा लेकर आए हैं जिसमें त्रेता युग और द्वापर युग का कनेक्शन है, जिसमें श्री राम ने बाली को कैसे मारा था और फिर अगले जन्म में बाली ने जरा बनकर श्री कृष्ण से कैसे बदला लिया था। आइए जानते हैं। सनातन धर्म में कर्म को सबसे ऊपर माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि कर्म का फल न केवल साधारण मनुष्यों को भोगना पड़ता है बल्कि भगवान को भी भोगना पड़ा था। रामायण और महाभारत के बीच का एक ऐसा ही प्रसंग है, बाली वध और श्री कृष्ण की मृत्यु का कनेक्शन, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि विधि का विधान कभी नहीं बदलता। रामायण के किष्किंधा कांड के अनुसार जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सीता माता की खोज में निकले तब उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। सुग्रीव के भाई बाली ने न केवल सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया था बल्कि उससे उसका राज्य भी छीन लिया था। सुग्रीव की मदद करने के लिए श्री राम ने पेड़ के पीछे छिपकर बाली पर तीर चलाया और उसका वध कर दिया। मरते समय बाली ने श्री राम से एक प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, मैं आपका शत्रु नहीं था, फिर भी आपने मुझे मारा। आपने मुझ पर छिपकर प्रहार क्यों किया? एक वीर की तरह सामने आकर युद्ध क्यों नहीं किया? श्री राम ने कहा कि बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डालकर अधर्म किया था और अधर्मी का अंत किसी भी तरह से उचित है। हालांकि बाली के मन में वह छल की टीस रह गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री राम ने बाली को आश्वासन दिया कि अगले जन्म में वह यानी कि बाली उनकी मृत्यु की वजह बनेगा ताकि कर्म का हिसाब बराबर हो सके। युग बदला और द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और बाली ने जरा शिकारी के रूप में अवतार लिया। महाभारत युद्ध के बाद जब यदुवंश का विनाश निकट था तब श्री कृष्ण एक जंगल में पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरण के शिकार के लिए आया। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग का बाली ही द्वापर युग में जरा शिकारी बनकर जन्मा था। जरा ने दूर से श्री कृष्ण के हिलते हुए पैरों को देखा और उसे मृग की आंख समझकर विषैला तीर चला दिया। ये तीर श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा, जो उनके शरीर का एकमात्र कोमल हिस्सा था। जब जरा शिकारी पास आया तो भगवान को देखकर रोने लगा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे त्रेता युग की याद दिलाई और कहा कि ये मेरे ही पूर्व जन्म के कर्म का विधान है। त्रेता में मैंने तुम्हें छिपकर मारा था, आज तुमने मुझे छिपकर तीर मारा है। आज कर्म का ये चक्र पूरा हुआ। यदि पोस्ट अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।